मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे या जिस प्रकरण पे या जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं वो कहीं न कहीं जो है महत्वपूर्ण विषय है। और मैं आज पर्यावरण के अंतर्गत जो हमारे वन हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं और जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है उसी पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। पर्यावरण की अगर मैं बात करूँ तो वन हमारे लिए जो है बहुत ही अमूल्य धरोहर होती है और जो कहीं न कहीं जो है हमारी प्राकृतिक संतुलन और हमें जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के रूप में उपलब्ध कराती है। और वन जो है कहीं न कहीं जो है पानी के जल स्रोत को भी बनाने का काम करती है। तो इसी पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है जंगलों में, वनों में बहुत अधिक मात्रा में जो है आग लगी हुई है, जिससे वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है। और वन, छोटे छोटे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी भी कहीं न कहीं जो है काफी जो है मात्रा में जो है वनों में आग लगने से जो है परेशानी में है। तो ऐसे में ही जो है मैं एक छोटा सा विश्लेषण करने जा रहा हूँ, जो कि एक जंगलों में, वनों में जो आग लग रही है उसका क्या रीजन है, किस प्रकार से जो है हम उससे जो है निपट सकते हैं, और उसी पर जो है एक छोटा सा विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, वीडियो पर आप बने रहें। आइए दोस्तों, आज जो है वनों में आग का एक क्या कारण है, इसके बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में वनों का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व रहा है और इनकी छत्र छाया में ही जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। दोस्तों, अगर आज भी वनों का महत्व किसी से छिपा नहीं है। सही शब्दों में कहें दोस्तों तो पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जंगलों का होना बेहद जरूरी है। उन्हीं की वजह से धरती पर बारिश और शुद्ध हवा मिलती है। सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि जंगल में कई जानवर और पक्षियां, जीव जंतु का घर होता है। लेकिन आज जंगलों की हालत देखकर मन विचलित होने लगता है। आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया दोस्तों कि वह लगातार पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिसकी वजह से जंगलों जो है उजड़ते जा रहे हैं। वन भूमि कम होने का यह कारण है कि दोस्तों इसी वजह से जो है जंगल सिमटते जा रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आज जो है काफी जो है वनों से जो है हमें शुद्ध ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाता है। इस तरीके से जो है कई वो रहते हैं। और अगर आगे देखें तो भारत में जो है दोस्तों, भारत के लगभग 7,65,210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल फैला है। इसमें से लगभग 6,39,600 किलोमीटर क्षेत्र में किसी न किसी तरह के वन हैं। भारत के वनों में कई तरह की जैव विविधता मिलती है, लेकिन ईंधन, चारे, लकड़ी और बढ़ती हुई मांग वनों के संरक्षण के अपर्याप्त उपाय और वन भूमि के गैर वन भूमि में परिवर्तित होने से वे खत्म होते जा रहे हैं। जंगल में लगने वाली आग जैव विविधता और जंगल के उत्पादन क्षमता में कमी का मुख्य कारण है दोस्तों। जंगल में आग लगना एक आम बात है और पुराने समय में ऐसा होता रहा है कि दोस्तों महाभारत एवं रामायण जैसे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जंगल के पर्यावरण में घुसपैठ से असंतुलन बनने और आग नियंत्रण का समुचित प्रशिक्षण न होने से आज कई तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। वन क्षेत्र के लिए वित्तीय आवंटन में कमी और वन आग नियंत्रण की व्यवस्था की कोई प्राथमिकता न दिया जाना भी जो है आग रोकने में हमारी असफलता का कारण रहा है। अगर वहीं देखें तो भारत का जो है 92% से अधिक वन क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में है। जंगल की आग पर नियंत्रण सहित वन प्रबंधन का जिम्मा राज्यों के वन विभागों के पास है और इसको देखते हुए वन आग प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करना जरूरी है, ताकि इस संबंध में राज्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश मिल सके और इस दिशा में राष्ट्रीय उद्देश्यों का हासिल करने के लिए गतिविधियों में तालमेल बना जा सके दोस्तों। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में जंगलों को में लगने वाली आग पर नियंत्रण के लिए दोस्तों खास मौसम में विशेष सावधानी बरतने के लिए आधुनिक तरीके अपनाने की बात साफ तौर पर कही गई, लेकिन अभी तक वन आयोजना और व्यवस्था की वह प्राथमिकता नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। और आगे वहीं अगर हम देखें तो इसका कारण अगर हम देखें कि वनों में जो है आग कैसी लगती है, जंगलों में आग लगने का कारण क्या है,
तो इसको अगर हम देखें तो जंगल में आग लगने के मुख्य 3 कारण होते हैं दोस्तों, ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। अगर गर्मियों का मौसम है तो सूखा पड़ने पर ट्रेन के पहिए से निकली एक चिंगारी भी आग लगा सकती है। इसके अलावा कभी कभी जो है आग प्राकृतिक रूप से भी लग जाती है, और ये आग ज्यादा गर्मी की वजह से फिर बिजली कड़कने से लगती है। वैसे जंगलों में आग लगने की ज्यादातर घटनाएं इंसानों के कारण होती है दोस्तों। जैसे जो है कहीं पर जो है ज्यादातर घटनाएं जो है इंसान के कारण ही होती हैं। जैसे आगजनी कैंप फायर, बिना बुझी सिगरेट फेंकना, जलता हुआ कचरा छोड़ना दोस्तों, माचिस या ज्वलनशील चीजों से खेलना आदि जंगलों में आग लगने का एक मुख्य कारण है। और बारिश का कम होना, सूखे की स्थिति, गर्म हवा, ज्यादा तापमान भी हो सकते हैं। और इन सभी कारणों से जो है दोस्तों जंगलों में आग लगने का एक मुख्य कारण होता है। जंगल में आग लगी आग पर जो है कैसे हम काबू पा सकते हैं। जंगल में आग से बचाकर रखने से हमारा पूरा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा दोस्तों, क्योंकि जंगल में आग लगने पर एक विशेष टूल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो तापमान, हवा, गति जैसे मानकों की जांच करने की मदद कर सकता है। और जंगलों के इलाकों के बीच बीच गड्ढे खोद दिए जाने चाहिए ताकि आग ज्यादा से ज्यादा न फैल सके। जंगलों से उन चीजों को हटा देना चाहिए जो चिंगारी पैदा करती हों। जंगल में आग पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त भी होने चाहिए। और दोस्तों आग जलाने का काम को नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे जंगल में पेड़ से गिरी चीड़ के पेड़ की पत्तियां इकट्ठी न होने पाएं। और वहीं अगर हम आगे देखें तो वन विभाग के पास भी जो है वायरलेस के जरिए संचार करने का बेहतर साधन होना चाहिए, जिससे जंगल में लगी आग पर जल्दी काबू पाया जा सके। और दोस्तों जो है पेड़ों को काटने के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वन विभाग के पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तेज वाहन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को लकड़ी लेने का अधिकार बनाए रखा जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं हो सकती हैं। जंगल के आसपास रहने वाले लोगों लकड़ी लेने का अधिकार बनाया जाना चाहिए ही। और वनों की देखभाल, उनके संरक्षण एवं वन विभाग के पर्याप्त धन उपलब्ध भी होना चाहिए। अगर वहीं आगे देखें तो मजदूरों द्वारा जो है शहद, साल के बीज जैसे कुछ उत्पादनों को इकट्ठा करने के लिए जानबूझकर आग लगाया जाना। कुछ मामलों में जंगलों में काम कर रहे मजदूर वहां से गुजरने वाले लोगों या चरवाहे द्वारा गलती से जलती हुई कोई चीज छोड़